सुल्तानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां विजय नाम का एक सीधा साधा किसान था, जो सालों से जमींदार रघुनाथ सेठ के खेतों में बाकी नौकरों की तरह खेती करता था। इस साल गांव में सूखा पड़ने के कारण खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई थी। दोपहर का समय था। सेठ की हवेली के बाहर बहुत भीड़ थी। सेठ रघुनाथ गुस्से में कुर्सी पर बैठे थे और विजय और बाकी के नौकर उसके सामने खड़े थे। मैंने कह दिया ना विजय, मतलब कह दिया। जब फसल ही अच्छी नहीं हुई तो मैं तुम सबको मुफ्त की पगार कहां से दूं? आज से तुम में से आधे लोग काम पर मत आना। सेठ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अगर आपने हमें काम से निकाल दिया तो हमारा घर कैसे चलेगा? इस बार वैसे भी फसल खराब हुई है तो हमारे पास खाने को दाना तक नहीं है। तो मैं क्या अपनी हवेली बेच दूं? तुम सबने मुझसे पहले ही इतना कर्जा ले रखा है। अगर फसल अच्छी होती तो तुम कर्ज का कुछ हिस्सा दे भी पाते, पर अब जब काम ही नहीं है तो कर्ज कहां से दोगे? चलो अब निकलो यहां से। सेठ जी, रहम कीजिए। आपके पास तो मुर्गी फार्म भी है, वहीं कुछ काम दे दीजिए। मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन मेरे परिवार को सड़क पर मत लाइए। अरे, मुर्गी फार्म में पहले से ही काफी लोग हैं और वहां इस बार अंडों की पैदावार इतनी ज्यादा हुई है कि समझ नहीं आ रहा उनका क्या करूं। बाजार में कोई कच्चे अंडे खरीदने को तैयार ही नहीं है। फसल का नुकसान अलग और इन अंडों का बोझ अलग। सेठ जी, मैं बाजार में अंडे बिकवा दूंगा, बस आप मुझे काम से मत निकालिए। मेरा कर्जा बहुत भारी है, मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा, तुम अंडे बेचोगे? रुक, मुझे एक तरकीब सूझ रही है। अगर तू सच में अपनी वफादारी साबित करना चाहता है तो मेरे पास एक रास्ता है। बताइए सेठ जी, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। सेठ रघुनाथ के दिमाग में चाल चल रही थी। उसने सोचा कि जो अंडे बाजार में कोई नहीं खरीद रहा, उन्हें विजय के सिर मढ़ दिया जाए, और अगर वो उन्हें नहीं बेच पाया तो कर्ज के बहाने उसकी बची कुची जमीन भी हड़प लेगा। ये सोचकर सेठ रघुनाथ विजय को गोदाम की तरफ ले गया, जहां अंडों के कट्टे भरे पड़े थे। देख विजय, ये जितने भी अंडे यहाँ रखे, ये सब तुझे बाजार में बेचने होंगे। लोग कच्चे अंडे नहीं खरीद रहे, ये बात तू भी जानता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? शर्त ये है कि तुझे ये सारे अंडे सिर्फ 5 दिनों के अंदर बेचने होंगे। अगर तूने 5 दिनों में ये सारे अंडे बेच दिए तो मैं तेरा पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, और तो और बिके हुए अंडों से जो मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा भी तुझे दूंगा। सच सेठ जी, आप मेरा पूरा कर्जा माफ कर देंगे? हाँ, रघुनाथ अपनी जबान का पक्का है, लेकिन एक बात याद रख, अगर 5 दिन में एक भी अंडा बचा रह गया तो कर्ज का ब्याज 2 गुना हो जाएगा और साथ ही तुझे मेरी गुलामी भी करनी पड़ेगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेठ जी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं कल सुबह ही ठेला लेकर बाजार निकल जाऊंगा। विजय खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसे लगा कि अब वो आसानी से अपना कर्जा माफ करवा लेगा, लेकिन वो सेठ की इस चाल को समझ नहीं पाया था कि जिस माल को पूरा बाजार ठुकरा चुका था, उसे बेचना नामुमकिन के बराबर था। शांति, शांति, सुनती हो? सेठ जी ने हमारा कर्जा माफ करने का वादा किया है। अरे भाग्यवान, जरा सांस तो लो। सेठ जी इतने दयालु कब से हो गए? और कर्जा माफ करवाने के लिए तुम्हें ऐसा क्या करना होगा? उन्होंने मुझे अपने मुर्गी फार्म के सारे अंडे 5 दिन में बेचने को कहा है। अगर मैंने वो सारे अंडे बेच दिए तो हम कर्ज से आजाद हो जाएंगे। और अगर वो अंडे नहीं बिके तो? हमने जो सेठ जी से कर्जा लिया है उसका ब्याज 2 गुना हो जाएगा। साथ ही मुझे सेठ जी की गुलामी भी करनी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? जब आप जानते हो कि बाजार में कोई कच्चा अंडा खरीद ही नहीं रहा है, तो आप इतने सारे अंडे 5 दिन में कैसे बेचेंगे? मुझे तो ये सेठ की कोई साजिश लगती है। तू चिंता मत कर शांति, मेहनत का फल मीठा होता है। मैं कल सुबह ही ठेला लेकर निकलूंगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह विजय बड़े उत्साह के साथ सेठ के फार्म से अंडों को अपने ठेले पर लादकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। धूप तेज हो रही थी और विजय जोर जबरदस्ती से आवाजें लगा रहा था ताकि लोग उसके पास आएं। ताजे अंडे ले लो, सेठ रघुनाथ के फार्म के बड़े और बढ़िया अंडे। आइए भाई साहब, ताजे अंडे ले जाइए। दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन विजय के ठेले के पास से लोग बस गुजर रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। तभी बाजार का एक पुराना दुकानदार श्यामू उसके पास आया। अरे विजय भाई, क्यों अपनी जान सुखा रहे हो? इस कड़कती धूप में कच्चे अंडे कौन खरीदेगा? आजकल तो गांव में हर दूसरे घर में मुर्गियां हैं, जिसकी वजह से बाजार में अंडों की मांग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। श्यामू भाई,
सेठ जी ने एक शर्त रखी है, अगर 5 दिन में ये अंडे नहीं बिके तो मेरा कर्ज 2 गुना हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके इन्हें बेचना ही होगा। सेठ ने तुम्हें फंसाया है विजय। वो जानता था कि बाजार में ये अंडे कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए उसने ये शर्त तुम्हारे सिर मढ़ दी। मेरी मानो तो कोई और रास्ता ढूंढो। पहला दिन खत्म हो गया और विजय एक भी अंडा नहीं बेच पाया। अगले दिन उसने गांव के दूसरे कोने में ठेला लगाया, लेकिन वहां भी वही हाल रहा। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और विजय के पास उम्मीद की एक किरण भी नहीं बची थी। वो पूरी तरह परेशान और थका हारा अपने घर लौटा। शाम के समय विजय उदास होकर अपने घर के आंगन में बैठ गया। 2 दिन बर्बाद हो चुके थे और ठेले पर अंडों का अंबार वैसे का वैसा ही था। घर में राशन भी खत्म होने की कगार पर था। शांति रसोई से बाहर आई और विजय की हालत देखकर अंदर से टूट गई। शांति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ की चाल में समझ ही नहीं पाया। 2 दिन निकल गए और एक भी अंडा नहीं बिका। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसा ही रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आप हिम्मत मत हारिए, जो होना था वो हो गया। आप हाथ पैर धोकर बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। घर में खाने को बचा ही क्या है शांति। मैंने रसोई में देखा था, राशन के नाम पर बस एक पाव का पैकेट, 1-2 टमाटर और 1-2 प्याज ही बचे हैं। हाँ, और बाहर ठेले पर अंडे भी तो पड़े हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसी सामान से कुछ बढ़िया बनाती हूँ। शांति रसोई में गई। उसने बचे हुए प्याज और टमाटर को बारीक काटा, चूल्हा जलाया और कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला। फिर उसने कुछ अंडे फोड़े और उन मसालों के साथ मिलाकर एक बेहतरीन अंडा भुर्जी तैयार की। उसने बाजार से लाए हुए पाव को तवे पर थोड़ा सा सेक लिया और विजय के सामने परोस दिया। लीजिए, गर्मा गर्म अंडा भुर्जी और पाव खाइए। खाकर बताइए कैसा बना है। अरे वाह शांति, ये तो गजब का स्वाद है। मैंने आज तक ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। तुमने इन मामूली चीजों से इतना लजीज खाना कैसे बना दिया? ये तो बस भूख का इलाज है, लेकिन इसे खाते खाते मेरे दिमाग में एक बात आई है। कैसी बात शांति, जल्दी बताओ। जब लोग बाजार में कच्चे अंडे नहीं खरीद रहे, तो क्यों ना हम उन्हें ये पका हुआ अंडा भुर्जी पाव बेचें? खुशबू और स्वाद देखकर भूखे लोग अपने आप खिंचे चले आएंगे। शांति, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। ये विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आज रात ही तुम मुझे ये भुर्जी बनाने का सही तरीका सिखाओ। कल सुबह ठेले पर कच्चे अंडे नहीं बल्कि भुर्जी पाव बिकेगा। विजय के चेहरे पर 2 दिनों के बाद पहली बार मुस्कान आई थी। शांति की तरकीब ने उसकी डूबती कश्ती को तिनके का सहारा दे दिया था। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, विजय और शांति रसोई में चूल्हे के सामने बैठे थे। विजय बहुत ध्यान से शांति की हर कदम को देख रहा था। शांति, प्याज को कितना भूनना है? ज्यादा लाल तो नहीं करना ना? नहीं नहीं, प्याज को बस उतना ही पकाना है कि वो हल्का गुलाबी हो जाए। अगर ज्यादा भून दिया तो भुर्जी का मीठापन खत्म हो जाएगा। अब देखो, मैं इसमें ये बारीक कटे टमाटर और हरी मिर्च डाल रही हूँ। वाह, खुशबू तो अभी से ही भूख बढ़ा रही है। लेकिन शांति, जब मैं बाजार में अकेले बनाऊंगा तो मसालों का अंदाजा कैसे रखूंगा? वहाँ तो लोग जल्दी मचाएंगे। आप घबराइए मत, मैंने सारे मसालों का एक छोटा चम्मच तय कर दिया है। जब टमाटर गल जाएं, तो स्वादानुसार नमक, हल्दी और ये मेरा खास गरम मसाला डाल देना। इसके बाद अंडों को फोड़कर कढ़ाई में डालना और हाथ को लगातार चलाते रहना ताकि भुर्जी एकदम खिली खिली बने। लाओ, अब मैं खुद कोशिश करता हूँ। अगर हाथ साफ नहीं हुआ तो कल ग्राहकों को स्वाद कैसे दूंगा? विजय ने कढ़ाई संभाली और शांति के बताए अनुसार अंडे फोड़कर भुर्जी बनाने लगा। 2-3 बार की कोशिश के बाद उसने बिल्कुल वैसा ही स्वाद हासिल कर लिया जैसा शांति ने बनाया था। फिर उसने तवे पर मक्खन लगाकर पाव को सेकना भी सीखा। अरे वाह, आप तो मुझसे भी अच्छा बनाने लगे। अब देखना, कल बाजार में आपकी भुर्जी की खुशबू से लोग खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से है शांति। कल सुबह मैं कढ़ाई, तवा, मसाले और अंडे लेकर बाजार के सबसे व्यस्त चौराहे पर बैठूंगा। अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मुझे एक पल भी गंवाना नहीं है। अगली सुबह विजय ने अपने ठेले का हुलिया बदल दिया था। अब उस पर सिर्फ कच्चे अंडे नहीं थे, बल्कि एक तरफ जलता हुआ चूल्हा और उस पर रखी बड़ी कढ़ाई, लोहे का तवा और ताजे पाव के पैकेट सजे हुए थे। विजय ने बाजार के मुख्य चौराहे पर अपना ठेला खड़ा किया और चूल्हा सुलगाया। आइए भाइयों, आइए, खाइए गर्मा गर्म मसालेदार अंडा भुर्जी पाव। ऐसा स्वाद जो आपने पहले कभी नहीं चखा होगा।
जैसे ही कढ़ाई में मक्खन, प्याज और टमाटर के साथ विजय का खास मसाला भुनने लगा, उसकी सौंधी सौंधी खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। बाजार से गुजर रहे लोग अपनी नाक सिकोड़कर खुशबू की तरफ देखने लगे। तभी पहला ग्राहक, जो एक राहगीर था, ठेले के पास आकर रुका। अरे भाई विजय, ये क्या बना रहे हो? खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। क्या भाव दिया एक प्लेट? बाबूजी, ये अंडा भुर्जी पाव है, सिर्फ 20 रुपए की प्लेट है। आप एक बार खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है, एक प्लेट लगाओ जरा, देखते हैं तुम्हारी बातों में कितना दम है। विजय ने तुरंत कढ़ाई से गर्मा गर्म भुर्जी निकाली, उस पर थोड़ा हरा धनिया छिड़का और मक्खन में सिके हुए 2 पाव के साथ प्लेट सजाकर राहगीर को दे दी। राहगीर ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखें फैल गईं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। इतना बढ़िया स्वाद, मसाले एकदम सही हैं और पाव भी मुंह में घुल रहा है। एक प्लेट और पैक कर दो, मैं घर के लिए भी ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आप दूसरों को भी जरूर बताइएगा। पहले ग्राहक की तारीफ सुनते ही ठेले के आसपास खड़े दूसरे लोग भी आगे आने लगे। देखते ही देखते विजय के ठेले पर भीड़ जुटने लगी। कोई खड़े होकर खा रहा था तो कोई पैक करवा रहा था। विजय के हाथ फटाफट चल रहे थे और उसके चेहरे पर 2 दिनों के बाद पहली बार संतोष की चमक थी। उस दिन उसने 100 से ज्यादा अंडे भुर्जी बनाकर बेच डाले थे। तीसरे दिन की सफलता ने विजय के हौसले बुलंद कर दिए थे। चौथे दिन सुबह होते ही वो दोगुनी तैयारी के साथ बाजार पहुंचा। अब तक गांव और आसपास के इलाके में विजय की अंडा भुर्जी का नाम फैल चुका था। जो लोग पहले कच्चे अंडे देखने से भी कतराते थे, वे अब विजय के ठेले पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। विजय भाई, 2 प्लेट जल्दी लगाओ, बड़ी भूख लगी है। कल से तुम्हारी भुर्जी का स्वाद जीभ पे चढ़ा हुआ है। बस 2 मिनट भाई साहब, सबको मिलेगी गर्मा गर्म और मसालेदार अंडा भुर्जी पाव। बस थोड़ा सब्र रखिए। अरे विजय, तुमने तो कमाल कर दिया। गांव में ऐसा नाश्ता पहले कभी नहीं मिला। शहर के बड़े बड़े होटल भी इसके आगे फेल है। ये सब आप लोगों का प्यार है भाई साहब, और मेरी पत्नी के हाथों का हुनर है। दोपहर तक विजय ने अंडों के कई कट्टे खाली कर दिए थे। मुनाफा उम्मीद से कहीं ज्यादा हो रहा था। लेकिन तभी शाम के वक्त एक मुसीबत आ गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण बाजार खाली होने लगा। ये क्या अनर्थ हो गया? बस एक दिन और बचा है और अभी भी बहुत सारे अंडे बेचना बाकी है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो मैं अपनी शर्त कैसे पूरी करूंगा? बारिश इतनी तेज थी कि बाजार पूरी तरह खाली हो गया। विजय को मजबूरन अपना ठेला समेटकर भारी मन से घर लौटना पड़ा। चौथे दिन का आधा समय बर्बाद हो चुका था। घर पहुंचकर जब उसने अंडों की गिनती की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब शर्त का 5वां और आखिरी दिन आ चुका था। सुबह के सूरज की किरणें विजय के लिए उम्मीद से ज्यादा घबराहट लेकर आई थीं। विजय आंगन में खड़ा बचा हुआ माल देख रहा था और शांति भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। शांति, आज आखिरी दिन है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, दिन रात एक कर दिया, लेकिन कल की बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। देखो, अभी भी करीब 30 से 40 अंडे बच गए हैं। आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं? कहाँ कट्टे भरकर अंडे थे और कहाँ आप सिर्फ ये कुछ 30-40 अंडे बचे हैं। आज दोपहर तक ये भी बिक जाएंगे। आप जल्दी बाजार के लिए निकलिए। तुम नहीं जानती शांति, सेठ रघुनाथ बहुत निर्दयी इंसान है। उसने कहा था कि अगर एक भी अंडा बच गया तो वो शर्त तोड़ देगा और मेरा कर्जा माफ नहीं करेगा। मुझे डर लग रहा है कि वो इन बचे हुए अंडों को देखकर बाजी पलट ना दे। विजय भारी मन और कांपते हाथों से ठेला लेकर आखिरी बार बाजार की तरफ चल पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ सेठ की वो कड़क आवाज गूंज रही थी। बाजार पहुंचकर उसने चूल्हा जलाया, लेकिन उसका ध्यान बार बार उन बचे हुए 30-40 अंडों पर ही जा रहा था। बस आज कैसे भी ये आखिरी के कुछ अंडे बिक जाएं तो मेरा परिवार इस जमींदार के कर्ज से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। वक्त तेजी से भाग रहा था। दोपहर के 12 बज चुके थे और विजय हर आने जाने वाले को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि यही चंद अंडे उस किस्मत का फैसला करने वाले थे। दोपहर के 2 बज चुके थे। विजय ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कल की बारिश के असर और बाजार में मंदी के कारण लाख चाहने के बाद भी उसके ठेले पर आखिरी के 35 अंडे बच ही गए। तभी सेठ रघुनाथ के 2 नौकर विजय के ठेले के पास आकर खड़े हो गए। अरे विजय, 5 दिन का समय पूरा हो गया।
सेठ जी ने तुझे अभी के अभी हवेली पर बुलाया है। अपना ये सामान समेट और चल हमारे साथ। भैया बस 2 घंटे का समय और दे दो। देखो सिर्फ ये थोड़े से अंडे बचे हैं, मैं इन्हें भी बीच कर ही आऊंगा। शर्त का वक्त खत्म हो चुका है विजय। सेठ जी का हुक्म है, अभी चलो। विजय का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो बचे हुए अंडों और अपनी कमाई के पैसों की पोटली लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। उसे लग रहा था कि सेठ अब उसका कर्जा दुगना कर देगा और उसकी जमीन छीन लेगा। जब वो हवेली पहुंचा तो सेठ रघुनाथ अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। आओ विजय आओ, तो 5 दिन पूरे हो गए। सुना है तुमने बाजार में बड़ा तमाशा खड़ा कर रखा था। लाओ दिखाओ कितने अंडे बचे हैं। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन कल की बारिश की वजह से मेरे पास ये 35 अंडे बच गए। मुझ पर रहम कीजिए सेठ जी। तो शर्त पूरी नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि एक भी अंडा बचा तो कर्ज दोगुना होगा। सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मैंने कच्चे अंडे नहीं बेचे, लेकिन मैंने आपकी फसल के नुकसान से ज्यादा। विजय ने रोते हुए अपनी कमर से बंधी पैसों की भारी पोटली खोली और सेठ के सामने टेबल पर रख दी। नोटों और सिक्कों की गड़गड़ाहट सुनकर सेठ चौंक गया। उसने आज तक अंडों की बिक्री से इतना पैसा कभी नहीं देखा था। अरे ये इतने सारे पैसे! विजय ये पैसे कहाँ से आए? कच्चे अंडे बेचकर तो इतना मुनाफा कभी नहीं हो सकता। सेठ जी बाजार में कच्चे अंडे कोई नहीं खरीद रहा था, इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने दिमाग लगाया। हमने इन अंडों की स्वादिष्ट अंडा भुर्जी बनाई और पाव के साथ बेची। लोग इसके स्वाद के दीवाने हो गए। ये उसी हुनर की कमाई है। अरे बाप रे, कच्चे अंडों से जितना मुनाफा होता ये तो उससे 4 गुना ज्यादा है। विजय ने तो कमाल कर दिया। सेठ रघुनाथ भले ही चालाक था, लेकिन वो एक व्यापारी भी था। उसने देखा कि विजय की इस तरकीब से उसके मुर्गी फार्म के सारे अंडे चुटकियों में खप सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है। तो सेठ का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वाह विजय वाह, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। भले ही 35 अंडे बच गए हों, लेकिन तेरी इस मेहनत, ईमानदारी और हुनर ने मेरा दिल जीत लिया है। ले, आज से तेरा पूरा कर्जा माफ। सच सेठ जी, आप मेरा कर्जा माफ कर रहे हैं? हाँ विजय, और ये रहा वादे के मुताबिक तेरे मुनाफे का हिस्सा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब से तू मेरे खेतों में मजदूरी नहीं करेगा। मैं तुझे अपनी मुर्गी फार्म का पार्टनर बनाता हूँ। तू बाजार में मेरे नाम का अंडा भुर्जी पाव का बड़ा स्टॉल लगाएगा। अंडे मेरे फार्म के होंगे और हुनर तेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरे परिवार को बेघर होने से बचा लिया। उस दिन के बाद विजय की जिंदगी बदल गई। वो गांव का सबसे मशहूर अंडा भुर्जी पाव वाला बन गया। उसकी मेहनत और शांति के स्वाद ने उनकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।